स्टार्ट करते हैं, हमें पता लग जाएगा हमारी कितनी ओके। तो यहाँ पे जनाब मोस्टली मेंबर्स को नहीं आती और मोस्टली मेंबर्स को आती है। ऑलमोस्ट लगा लें 50-50% लगा लो, ये सिनेरियो लग रहा है। खैर, आज की इस मीटिंग के बाद ये जितने भी नो वाले हैं ये सब यस होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हर बंदा यस करके निकलेगा। लाइक हर बंदे को पता होना चाहिए कि ट्रेड कैसे लगती है। ये देखिए, मिस्टेक्स जो है ना चाहते हुए भी हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग है ना, ट्रेडिंग चीज ही ऐसी है, ना चाहते हुए भी आप लोगों से गलतियां होती रहेंगी और कंटिन्यूअसली होंगी, स्टिल होंगी, बड़े बड़े ट्रेडर्स से होती हैं। लेकिन अगर हम चाह के खुद करेंगे, जानबूझ के करेंगे, तो वो सब लोग फ्री का उसको गिफ्ट ही देना ना मार्केट को, अपना फंड। तो उससे बेहतर है किसी गरीब को दे दो। तो मेनली चीज ये है कि कोशिश करें, कम से कम मिस्टेक्स करें, क्योंकि अगर आप जितनी कोशिश करोगे कम मिस्टेक्स मिस्टेक्स ऑटोमेटिक निकलेंगी अंदर से। तो हमें जरूरत नहीं है कि हम मार्केट को खुद से डॉलर दें, मार्केट खुद ही निकलवा लेती है। तो इसलिए हमें खुद तैयार होना चाहिए इस चीज़ के लिए। चले, स्क्रीन शेयर होगी है जुनेद भाई की। चलें, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लीडर खैरियत से होंगे, मान के बेहतरीन हालत में होंगे। चलिए, जितने मेंबर्स ने आना था आ चुके हैं, तो हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। देखें, आज के जो तीन बेसिक टॉपिक है, ठीक है ना, और तीनों चीजें जो बंदा आज के वेबिनार में सीख गया उसको कंप्लीट ट्रेडिंग आ जाएगी। ठीक है ना। तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। फर्स्ट हमारी कौन सी चीज थी, यानी कि डिसिप्लिन के बारे में बात थी। ठीक है ना, कि आपको पता है कि डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है, जो बंदा इसको ऊपर चलता जाए ना, बेशक आहिस्ता आहिस्ता जाता जाए, ठीक है ना एक दिन वो बंदा सक्सेसफुल हो ही जाता है। अगर हमारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है, डिसिप्लिन नाम की चीज नहीं है, तो फिर हम इस इंडस्ट्री के क्या, किसी भी इंडस्ट्री के पास चले जाए तो हम नहीं कामयाब हो सकते। ठीक है। ये आप उस बिजनेस के अंदर कदम रखा है जिसके अंदर डिसिप्लिन बहुत मायने रखती है चीज। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक बात करता चलो, ठीक है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका कैपिटल होता है $100 का, वो उनकी ट्रेडें ओपन हो रही होती हैं 5-5, 4-4, 3-3। ठीक है। यानी कि वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने कैपिटल को डबल करने की विद इन 1 डे। ठीक है। और फिर ऐसा होगा कि वो बंदा चले, मान ली बात कि वो बंदा 2 दिन के अंदर या 5 दिन के अंदर $1000 भी बना लेता है। कितना? $1000 बना लिया, मान ली बात, बना लिए। अब क्या क्या वो $1000 को $10,000 में कन्वर्ट कर सकता है? चलो तुक्का लगा लो, हद लगा लो। ठीक है ना। वो $10,000 भी बना लिया, एंड ऑफ द डे वो $10,000 एक दिन में क्या, एक सेकंड में उड़ेगा जब मार्केट का उसको खाना आएगा। वो जब इसका इतना कैपिटल वाश होगा ना, उस टाइम उसकी होश ठिकाने आएगी कि ये मैं कर क्या रहा था। ना उसने डिसिप्लिन लिया ना कुछ लिया। ठीक है। ओवर ट्रेडिंग ही करता रहा है। ठीक है ना। ऊपर मार्केट जा रही है, बाइंग लगा रहा है, नीचे आ रही है, सेल लगा रहा है, ऊपर जा रही है, बाई लगा रहा है, तुक्के पे तुक्का लगा रहा है। ना रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कर रहा है। ठीक है ना। ना टीपी लगा रहा है, ना एसएल लगा रहा है, कुछ भी नहीं लगा रहा। ठीक है ना। ओवर ट्रेडिंग के ऊपर ओवर ट्रेडिंग हो रही है, तुक्के लगा रहा है। चलो जी, 100 का 1000 बना लिया, अब 1000 का यहाँ यहाँ से हम करोड़पति, ऐसे ऐसे ख्वाब पर ख्वाब। जब मार्केट एक तमाचा मारती है ना बंदे को, फिर जमीन पे आगे के लगता है, तो फिर उससे उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। इससे बेहतर है, 1000 गुना बेहतर है, ठीक है ना, कि आपका अगर कैपिटल है $100 का, ठीक है ना, अगर आप दिन के डिसिप्लिन वाइज, ठीक है, टीपी भी लगा रहे हो, एसएल भी लगा रहे हो, ठीक है, और सिर्फ क्या, एक ट्रेड ओपन कर रहे हो हमारे कहने पर $100 के ऊपर, सिर्फ एक ट्रेड। ठीक है ना। और एक ट्रेड के ऊपर आप लोग बना रहे हो, रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर फॉलो कर रहे हो, टीपी भी एसएल भी। ठीक है। एक ट्रेड लगा रहे हो, आपका चलो मिनिमम ब्रेक इवन भी हमारा टच हो जाता है, $5 बना रहे हो। ठीक है ना। हमारा टीपी फर्स्ट टच होता है, तो आप लोग $10 बना रहे हो। ठीक है ना। आपके $5 से $10 बन गए, $100 के ऊपर कितने हो गए, यानी कि आपका कैपिटल हो गया $110 का। ठीक है, हो गया। अब
आपने ट्रेड क्या कर देनी, सारा कुछ बंद कर देना, सुकून करना है, सारा दिन सुकून करना है। हम लोग आपको पूरे दिन के अंदर ट्रेड देते ही इसी वजह से हैं कि आप लोग सारा का सारा दिन सुकून करो, एक ट्रेड कर लो, दैट्स इट, आपका कैपिटल सेफ हो गया, आपके कैपिटल का 10% गेन हो गया। ठीक है, ये हो गया डिसिप्लिन वाइज चीज। ठीक है ना, कल आए, कल हमने ओपन किया, ठीक है ना, आपका कैपिटल कितना था, $110। चलो आप ज्यादा नहीं बना पाए, आप बना लिए, आपने $5 बना लिए, आप जल्दी ही एग्जैक्ट करके निकल गए, ठीक हो गया। 100 यानी कि 15 हो गए। कल आए, परसों आए, ठीक है ना, फिर आपने 10 बना लिए, 125 हो गए। चलो एक आधा एसएल भी टच होता है, बीच में डाल लो, ठीक है ना, आपने 100 से शुरू किया था, आपके 125 हो गए, 125 से आप एक एसएल माइनस कर दो, वो कितने हो गए, वो हो गए आप लोगों के $115। फिर भी आप लोग उस वीक $15 प्रॉफिट में हो, ये है डिसिप्लिन वाइज चीज। हमारे बैक टू बैक एसएल तो कभी नहीं लगे, ठीक है ना, हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह एक्यूरेसी ऐसी है कि एक आधा भी अगर एसएल टच होता है तो फिर उसके बाद रिकवरी का भी सिग्नल आता है, और रिकवरी भी होती है, ठीक है ना। बाजुकात मार्केट हमें यानी कि नहीं समझ जाए, यानी कि आउट ऑफ कवरेज हो जाए, तो हमारे 2 एसएल भी टच हो सकते हैं। अब आप लोग क्या करते हो, सबसे बड़ी मिस्टेक, ये रहा आपका $100 का कैपिटल, ठीक है, आपकी मैं हैरान होता हूं, ठीक है ना, आपकी 4 ट्रेडें ओपन होती हैं, 5 ट्रेडें ओपन होती है, और मजे की बात क्या है, 5 5 ट्रेडें ओपन करते साथ ही आप लोगों का जो प्रॉफिट रेशियो होता है ना, वो होता है $10 या $15, 5 ट्रेडें ओपन करने से मैं हैरान होता हूं, क्यों, ठीक है, इससे ज्यादा आप लोग करते ही नहीं हो। $15, $5, दैट्स इट। आपने रिस्क डाला हुआ है, एक एसएल टच होता है तो $50 जाएंगे आपके, आपने 5 ट्रेडें ओपन की हुई हैं, आप अपने कैपिटल का 50% लगा रहे हो, कोई मजाक नहीं है, आप अपने कैपिटल का 50% लगा रहे हो, कितना प्रॉफिट बनाने के लिए, 10 या $15 का। अगर आपने 50% अपना कैपिटल रिस्क पे के ऊपर डालना भी है ना, तो कम से कम आप लोग इससे $50 प्रॉफिट बनाओ, कैपिटल को डबल करो, अगर रिस्क लेना ही है तो। आप लोग करते क्या हो, अगर आप चाह रहे हो क्या मेरे पास खुला पैसा है, हमने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना ही नहीं, हम कह रहे हैं कि पैसा आ रही है पार, फिर आप 10 ट्रेडे लगाओ या 5 ट्रेडे लगाओ, ठीक है ना, फिर टीपी तक वेट करो, फिर एग्जैक्ट ना करो, क्योंकि फिर जब ऐसा होगा तब भी आप लोगों का अकाउंट वॉश होगा, यहाँ पे टीपी होगा, फिर आपका अकाउंट डबल होगा। ये चीज समझ आती है हम लोगों को। आप लोग जब भी हम टीपी टच करवाते हैं 100 पिप्स का, 200 पिप्स का, ठीक है ना, आप लोग कह रहे होते सर जी $15 प्रॉफिट बनना है, सर जी $10 प्रॉफिट बनना है, सर जी $20 प्रॉफिट बनना है, और जब एसएल हो रहा होता है $50 जा रहे हैं, $70 जा रहे हैं, $80 जा रहे हैं, सर जी अकाउंट ही वाश हो गया। ये तो फिर आप लोग धज्जियां उड़ा रहे हो रिस्क मैनेजमेंट की और डिसिप्लिन की। ऐसे तो आप कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन ही नहीं सकते, जो मर्जी कर लो। हम लोगों के अंदर एक खामी है, वो क्या है कि जब हमें प्रॉफिट आ रहा होता है ना, हम इसको एग्जैक्ट करने के निकल जाते हैं कि भाई हाँ निकल जाए, बस बहुत है, इतना बहुत है, हमने इससे ज्यादा ही नहीं। आप ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम ट्रेड्स को होल्ड कर ही नहीं पाते। आप जब प्रॉफिट चंद हो रहा होता है और मार्केट वहां से थोड़ा सा रिवर्स हो जाता है, आपके दिल के अंदर यानी कि कुछ ना कुछ चलना स्टार्ट हो जाता है, यार मेरा इतना प्रॉफिट आ रहा था, मार्केट एकदम नीचे आ गया, ये मेरा वो भी प्रॉफिट चले जाना, मैं इसको बुक कर लेता हूँ। ऐसी सिचुएशन चल रही होती है, साइकोलॉजी बड़ा काम करती है इसके अंदर, ठीक है ना, इसी वजह से हम सबके कैपिटल ग्रो नहीं हो पाते। वरना आप लोग ऐसे देखो कि हमारे सिग्नल की एक्यूरेसी और हर चीज इतनी यानी कि परफेक्ट चल रही है, हम क्या कुछ नहीं कर सकते अपने सिर्फ और सिर्फ एक सिग्नल को ही फॉलो करके। यहाँ पर फर्स्ट चीज क्लियर हुई कि डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, आपने अपने कैपिटल का जो रिस्क लेना है ना, वो कम से कम यानी कि 10% होना चाहिए, ठीक है ना। वो मैं आप लोगों को सारी रिस्क मैनेजमेंट की लिस्ट आप लोगों को शेयर कर देता हूँ कि आप लोगों ने अपने कैपिटल के ऊपर कौन सी लॉट साइज यूज करनी है और कितनी करनी है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अब ये देख लें, ये मैंने आप लोगों को बताया है, आप लोगों के ना इससे भी थोड़ा सा कम होना चाहिए, लेकिन मैं आप लोगों के लिए चीज बता दी है, बेशक इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो। आप लोगों के पास $100 का कैपिटल है, आपने हमारे ट्रेड के ऊपर 0.01 की सिर्फ एक ट्रेड ओपन करनी है, इससे ज्यादा हक नहीं रखता कि आप लोग ट्रेड ओपन करो, और उससे आपने मैक्सिमम टीपी का आपने वेट करना है।
ठीक है, वो कैसे वेट करना है, कैसे ब्रेक इवन लगाना है, कैसे ट्रेड को मैनेज करना है, मैं आप लोगों को लाइव मार्केट के अंदर जाऊंगा। ठीक है ना, आप लोगों को सिग्नल्स फॉलो करना बताऊंगा कि यार ये सिग्नल हम लोग देते हैं, इसको आपने पुट कैसे करना है, और आपने अपनी यानी कि ट्रेड्स को मैनेज कैसे करना है। और मैं कैसे मैनेज करता हूँ कि मैं अपनी ट्रेड को इतनी होल्डिंग कैपेसिटी की हुई है कि मैं अपनी ट्रेड को हजार हजार पीप्स पे भी लेकर गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना, 500 पीप्स भी जाती है, 400 पीप्स भी हमारी ट्रेड जाती है। ठीक है ना, इतनी इतनी होल्डिंग कैपेसिटी अपने अंदर लेकर आया हूँ। वो कैसे लेकर आया हूँ वो मैं आप लोग को अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, लेकिन ये लॉट साइज यूज करनी है। अगर आप लोग इस रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर काम नहीं करोगे तो भाई आप 99% अकाउंट वाश ही करोगे। फिर तुक ही नहीं बनता कि आप लोग यानी कि $100 के ऊपर 5 ट्रेड ओपन कर रहे हो, या 0.2 की ट्रेड ओपन 0.02 की ट्रेड ओपन कर रहे हो। ये सारी की सारी चीजें आपको नोट करनी पड़ेंगी, और सिर्फ ट्रेड एक ओपन करनी है, दूसरी ट्रेड हम बोले सेकंड लेयर ओपन करो। ठीक है, तो फिर आपने ओपन करनी है, वरना आप लोगों का कोई हक नहीं बनता कि आप दूसरी ट्रेड ओपन करो। एक ट्रेड ओपन करो, ठीक है, उसको आप लोग लेकर चलो। यकीन करो किसी बंदे का ना ज्यादा लॉस होगा, और मैक्सिमम लेवल पर आप लोग प्रॉफिट बना रहे होगे सिर्फ एक ट्रेड के अंदर ही। ना कि 3 ट्रेडें लगाओ, ना कि 5 ट्रेडें लगाओ, वो भी मैं हल बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी कि जुनेद भाई हमारे ब्रेक इवन टच होते हैं। ठीक है, हमारा यानी कि मार्केट नीचे गिर जाती है, हमारा इतना इतना लॉस हो जाता है, प्रॉफिट गेन नहीं कर पाते। वो सारी चीजें मैं आप लोग को लाइव मार्केट के अंदर जाके दिखाऊं, परेशानी नहीं लेनी। लेकिन पहले हमारे दो बेसिक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी, एक था डिसिप्लिन, कि हम लोग यानी कि छोटा प्रॉफिट आता है उसको कबूल नहीं करते। हम कहते हैं कि इसको बड़ा होना चाहिए, इससे ज्यादा मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैं आप लोग को एक ही चीज बोलूंगा, आप ऐसा ऐसा अपने कैपिटल को गेन करना स्टार्ट करें। जब आप अपने 100 वाले कैपिटल को ना 2 मंथ, 3 मंथ, या 4 मंथ, या 5 मंथ, या 6 मंथ बाद जब उसको आप लोग $500 या $1000 में कन्वर्ट करोगे ना, 5 से 6 मंथ लगाकर, वो $1000 कभी भी आप लॉस नहीं करोगे। ये मेरी अपना एक्सपीरियंस है। अगर आप $100 को 3 दिन के अंदर, या 5 दिन के अंदर, या एक हफ्ते के अंदर $1000 बनाते हो ना, तो आप लोग एक दिन के अंदर क्या, आप चंद ट्रेडों के अंदर उसको गवाओगे। ये मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग के अंदर ना $100 से स्टार्टअप किया था, ओवर ट्रेडिंग करता था। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग कर करके मैंने $1000 बनाया। ठीक है, विद इन 1 वीक, विद इन 2 वीक्स के अंदर अंदर $1000 प्रॉफिट बनाया। वो $1000 मैंने तकरीबन तकरीबन चंद ट्रेडरों के अंदर उड़ा दिया। इस चीज का मुझे बड़ा रियलाइज हुआ कि यार मैं जिस लेवल का ऊपर गया था ना, वैसे ही नीचे गिरा हूं। अगर मैं $100 को डिसिप्लिन वाइज लेकर चलता, और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलता, और इसको डिसिप्लिन वाइज चला रहा होता ना, तो ये मैं 6 मंथ के बाद जाकर बनाता। यानी कि कैपिटल को ही 100 का जब 150 हो गया, 200 हो गया, ऐसा ऐसा 5 5 10 10 15 15 20 $20 उसके अंदर ऐड होते गए। ऐसा ऐसा कैपिटल ग्रो होता गया। जब वो $1000 में कन्वर्ट हुआ, 6 मंथ में लगे, चलो 8 माह लग गए, हुआ। उसके बाद जब $1000 हुआ, $1000 मैं कभी भी नहीं गवाऊंगा। ठीक है ना, उसको, ठीक है ना, फिर क्योंकि मैं प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ इसको लेकर आया हूँ, और $1000 को फिर जब $10,000 में कन्वर्ट करूंगा, उसको भी प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ लेकर चलूंगा, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ लेकर चलूंगा। फिर जब 10,000 का कैपिटल होगा ना, उसको भी मैं एक दिन में कभी भी नहीं उड़ाऊंगा। उसको जब 10,000 को 1 लाख पर लेकर जाऊंगा, वो भी डिसिप्लिन वाइज लेकर जाऊंगा। और जब आपका टाइम पीरियड $100 से $1000 में कन्वर्ट होगा ना, 6 से 7 माह के अंदर, ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट 6 से 7 माह होंगे ना, 1000 को आप 10,000 लेके जाने में आपको कोई परेशानी होगी नहीं। हकीकत बात कर रहा हूँ, बहुत आसान तरीके के साथ होगा। लेकिन ये सारी चीजें डिसिप्लिन वाइज होंगी, और ये प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ होंगी, फिर ही हम लोग इस चीज के ऊपर ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। वरना जैसे आप लोग कर रहे हो वैसे करते रहोगे, तो एक एसएल टच होने की देर है, आप लोगों के 50% अकाउंट वाश हो जाएंगे, जैसे आप लोग करते हो। अगर ऐसी चीजों को आप लेकर चलोगे, और प्रॉपर एक ट्रेड को फॉलो करके चलोगे, तो इंशाल्लाह गारंटीड है कि आप लोगों का कभी अकाउंट वाश होगा ही नहीं। इंशाल्लाह, अगर अल्लाह पाक ने चाहा तो। ठीक है ना, आप खुद चाहोगे तो अकाउंट 1 सेकंड में वाश हो जाएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह ऐसी चीजों के ऊपर आप लोगों ने प्रॉपरली काम करना है। अब चलते हैं लाइव यानी कि मार्केट के ऊपर। ठीक है, कि हम एक सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं आप लोगों को
हम आपको बोलते हैं कि सेकंड लेयर ओपन करो, आप लोगों को सेकंड लेयर ओपन करने का ही नहीं पता होता कि हम लोगों ने सेकंड लेयर ओपन करनी कैसे है और क्यों करनी। उसके बाद हम कहते हैं ऊपर वाली एग्जैक्ट कर दो, नीचे वाला ब्रेक इवन कर दो। आप लोग को ब्रेक इवन करने के बारे में नहीं पता होगा, ब्रेक इवन करना कैसे है। अब हमने कल ट्रेड अपने तौर पर सेफ करवा के रिलैक्स होकर बैठे हुए हैं, मैं और साथ भाई अपनी पूरी कम्युनिटी को लीड करके मैं खुद बैठा हुआ हूँ। और फिर जैसे ही वहां से मार्केट नीचे गिरता है, एसएल टच होता है, 95% लोगों के एसएमएस आता है कि सर जी एसएल टच हो गया, हमारे हाफ अकाउंट ही उड़ गए। भाई इसमें हम क्या कर सकते हैं कि भाई आपका एसएल टच हो गया और हाफ अकाउंट ही उड़ गया। टीपी टच होता है तो आपका डबल अकाउंट होता ही नहीं है, और जब एसएल होता है तो हाफ उड़ जाता है या पूरा का पूरा अकाउंट वाश हो जाता है। ये समझ से बाहर है गेम। अगर होना है तो डबल हो, वरना अकाउंट वाश हो, ये तो बात समझ आती है। अगर टीपी टच होता है तो $10-15 प्रॉफिट, अगर एसएल टच होता है तो अकाउंट वाश। ऐसी चीजें नहीं है, प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ चले इंशाल्लाह, डिसिप्लिन वाइज चले, बहुत जबरदस्त रिजल्ट आएंगे। लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा करके लेना पड़ेगा मार्केट से। जब एकदम निकालने की कोशिश करोगे, मार्केट ऐसा गिराएगी आप दोबारा उठने के काबिल नहीं रहोगे। ये मार्केट से आज तक कोई जीत नहीं पाया है। हम ट्रेंड को ही फॉलो करते हैं। क्यों कहते हैं ट्रेंड इज फ्रेंड? क्योंकि जैसे मार्केट ट्रेंड चलाता है उसी चीज को हम चलाते हैं। हम मार्केट से कभी जीत ही नहीं सकते, ओवर ट्रेडिंग करके कभी जीत ही नहीं सकते, ठीक है। अब आते हैं हम सिग्नल्स के ऊपर, ठीक है ना। ये हम ये सिग्नल आ गया, इसके साथ हम अटैच कर देते हैं एक ट्रेड आपने ओपन करनी है, यानी कि 55-28 से, ठीक है। हम इसके साथ लिखते होते हैं एड्स सेकंड लेयर, ठीक है। अगर यहां से मार्केट थोड़ा रिवर्स होता है, ठीक है, तो हम कह देते होते हैं कि आप 55 20 से एक और लेयर ऐड कर लो, ठीक है, ये होगी। और हम 55-18 हमारा एसएल होता है, ठीक है, ये हमारा हो गया एसएल। हम इसको कहते हैं कि आप मूव कर लो, आप मॉडिफाई पर जाना है, वो मैं आप लोग को लाइव लेकर जाता हूँ, ठीक है ना। इसको आपने 15 कर देना है, ठीक है ना। सेकंड लेयर की एंट्री को भी आपने टीपी रख देना वही, ठीक है ना। एसएल भी आपका थोड़ा सा नीचे चला गया, ठीक है, क्योंकि आप लोग का एसएल भी एक छोटा हो जाता है और आपको ज्यादा एडवांटेज होने का भी चांस होता है। सेकंड लेयर ओपन करवाने का एडवांटेज बता रहा हूँ, ठीक है। अब चलते हैं मार्केट के ऊपर। ये मार्केट की मूवमेंट्स बहुत फास्ट है, ये पकड़ में आने वाली नहीं है। मैं ट्रेड करूंगा, एक साथ यहाँ ऊपर निकल जाएगा या नीचे चला जाएगा। हम ज्यादातर ट्रेड करते हैं बाइंग की। ये मैंने कर ली एक ट्रेड बाय की, सही है। यहां पर आ गया, ट्रेड पर आ गया, ये देख ले मूवमेंट कितनी फास्ट है। यहाँ पर आ गया, ये हम यहाँ पर अपना एसएल टच कर लेते हैं। अब तो मार्केट चल रही है 50-52 पर, वो 55 वाली नहीं चल रही, ठीक है ना। इसका मैं एसएल रख देता हूँ 45-60 का। मूवमेंट बहुत फास्ट है, थोड़ा सा डाउन ही रख लेता हूँ। ये मैंने ऐसा रख दिया और ये हमारा टीपी हो जाएगा 5100 का। ये हम मेरा एसएल हो गया और ये मेरा हो गया टीपी, ठीक है ना। अब मार्केट आ रही है नीचे, मैं अब बोलूंगा आप लोगों को सेकंड लेयर ओपन करो, मैं ये नीचे से सेकंड लेयर ओपन कर लूंगा, ये मेरी नीचे वाली ट्रेड ओपन होगी। अब इसको मॉडिफाई करूंगा, यहां पर आऊंगा, अब यहां पर भी एसएल थोड़ा सा नीचे कर लूंगा। मैंने 50 का किया था, यहाँ 45 कर लेता हूँ, टीपी मेरा वही हो जाएगा, ठीक है ना। टीपी ये मेरा हो गया, ठीक है। ये मेरी नीचे वाली ट्रेड भी चल रही है, ऊपर वाली ट्रेड भी चल रही है। ये हमारे दोनों यानी कि टीपी और एसएल लग चुके हैं, ठीक है। अब मार्केट नीचे आ रहा है तो हमारी दोनों ट्रेडें लॉस में चल रही हैं, सही है। अब मार्केट अगर ऊपर जाता है, ठीक है ना, यहां से रिवर्सल लेता है, ऊपर जाता है 65 से 72 तक चला जाता है मार्केट, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 65 वाली ट्रेड, ये वाली जो ट्रेड है, ठीक है, ये वाली ट्रेड, ये मैं कर दूंगा क्लोज, ओ सॉरी, ये मैं करूंगा होल्ड। और ये जो ट्रेड है 50-72 वाली, इसको मैं फौरन एग्जेक्ट कर दूंगा। ये तो अब हमारे खैर एसएल टच होने वाले हैं, ठीक है। ये देख लें एक सेकंड में कितना पिप्स है, 200 पिप्स की ट्रेड है। ये सिर्फ 1 मिनट हो गया है, मार्केट की मूवमेंट्स देख लें आप।
यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे, असल टच होता है कोई मसला नहीं, फिर यहाँ से एक और हम बाइंग एंट्री ले लेंगे। ठीक है ना, मेन चीज है आप लोगों को समझाना और सिखाना। ठीक है। हम एस उस जगह पर देते हैं जहां से रिजेक्शन होने का होता है कि यार यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, वहां पर हम ऐसा रखते हैं, क्योंकि ये चीज भी एक मार करना एक स्किल का हिस्सा होता है। ये एक एसएल टच हो गया, दूसरा भी हो जाएगा। ठीक है। अब अगेन मैं यहाँ से एक और एंट्री ले लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम उसका एसएल रख लेते हैं 50 40 का, और टीपी हम कर लेते हैं इसका यहाँ 80 का कर रख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। ये मार्केट नीचे क्रैश कर रहा है। ये हमारी दोनों यानी कि मार्केट की मूवमेंट्स देख लेंगे, 100 100 पिप्स या 200 200 पिप्स की ट्रेड्स कर रहा हूँ, वो यानी कि ऑलरेडी क्रैशिंग के अंदर चली हुई है। आप लोगों को सेल्स के बता देता हूँ, क्योंकि मार्केट रिवर्सल हो रही है, नीचे गिर रही है। एक यहाँ से उठा लेते हैं, मे बी कि यहाँ से मार्केट ऊपर निकल जाए। यहाँ पर एसएल हम इसका उठाते हैं। मैं आप लोगों को सिर्फ ब्रेक इवन के बारे में बताऊंगा कि ब्रेक इवन हम करते कैसे और ट्रेड्स को होल्ड कैसे करते हैं। ये तो लाइफ मार्केट है ना, मार्केट के अंदर फिर हम, ये आ गया हमारा 40। ठीक है। मार्केट अब हमारा 50 पिप्स ऑलमोस्ट प्रॉफिट रनिंग में है। सही है। अब टीपी हमारा है यानी कि 50 80 का लगा लेते हैं टीपी। ठीक है। ये आ गया टीपी, 80 पिप्स प्रॉफिट रनिंग है। अब मैं क्या करूंगा कि यार अब काफी प्रॉफिट यानी कि चल रहा है, अब इसको ब्रेक इवन कैसे करूंगा। ये आ गया मार्केट की मूवमेंट ऐसी कि ब्रेक इवन मेरा विद इन सेकंड टच हो जाएगा। ठीक है। ये मैंने यानी कि हमारा यानी कि 50 40 का एसएल था, अब इसको ब्रेक इवन करके थोड़ा सा मूव करूंगा मैं। ठीक है ना, कहाँ पर कर दूंगा, एक सेकंड, 43 में कर दूंगा। ठीक है। ये आ गया, अब ये होगी हमारी एंट्री सेफ, बिल्कुल सेफ होगी। अब यहाँ पर मार्केट अगर जितना भी नीचे गिर जाए ना, हमारी ट्रेड कभी भी लॉस में नहीं हो सकती। ठीक है। अब हम यानी कि जैसे हम ब्रेक इवन का बोलते हैं, ब्रेक इवन बेसिकली इसको कहते हैं। ठीक है। अब क्या करेंगे, ट्रेड को होल्ड करेंगे। ट्रेड को होल्ड करते साथ देखेंगे मार्केट की क्या कंडीशन है। ठीक है ना, ऊपर जाती है, नीचे गिरती है, या फिर हमारा यानी कि एसएल टच करती है। यहाँ पर तो यानी कि मोस्टली तो हमारा 100 पिप्स का ही प्रॉफिट होता है, लेकिन मार्केट की मूवमेंट ही ऐसी है कि एक कैंडल आपको 120 पिप्स 200 पिप्स दे रही है। ठीक है। ये आगे अब हमें यानी कि 100 पिप्स का ऑलमोस्ट प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है ना। तो ये तो खैर नीचे गिर गया, थोड़ा सा ऊपर जाता है तो मैं आप लोगों को इसको मूव करके बताऊंगा कि यार हमने अपने एसेल्स को मूव कैसे करना है। ये देख लें नीचे गिर गई है, अगर एसएल टच भी होता है तो हमें ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। अब आप लोग क्या करते हो, आप लोग यानी कि यानी कि अब ये हमारा टीपी टच नहीं किया, मार्केट नीचे गिर गया। सही है, आप लोगों ने ब्रेक इवन भी लगाया, आप लोग टीपी का ही वेट करते रह गए और ब्रेक इवन लगाया ही नहीं। ठीक है। ये ब्रेक इवन टच हो गया, ये हमारी ट्रेड ऑटोमेटिकली 0.68 डॉलर में कट होगी, यानी कि ना लॉस हुआ है ना प्रॉफिट हुआ है। ठीक है। आप चाहें तो एक और ट्रेड ले सकते हो वहां से अगर आपका ब्रेक इवन टच होता है, लेकिन वो ट्रेड आप लोगों ने अपने रिस्क के ऊपर लेनी है, हमारे रिस्क के ऊपर नहीं लेनी। हम लोगों ने तो बोल दिया होगा कि ब्रेक इवन टच हो गया। ठीक है। मार्केट थोड़ा सा हमें यानी कि थोड़ा सा गैप दे, फिर आप लोग को डिटेल वाइज मैं चीज समझाता हूँ कि ब्रेक इवन को हमने मूव कैसे
होल्ड कैसे करना है, ठीक है ना। टीपीएसएल आपने लाजमी लगाना है, ठीक है ना। इसका मैं लगा देता हूँ 50-40, ठीक है ना, और इसका मैं 50-80 ही लगाऊंगा। ये थोड़ा सा 50-52 वाला एरिया ब्रेक करता है, तो मार्केट आराम से 50-60 पर, 50-70 60 पर निकल जाएगा। कोई मुश्किल वाली बात है ही नहीं, ये एरिया सिर्फ ब्रेक होना चाहिए। अगली कैंडल अगर ऊपर की बनती है, बाइंग की थोड़ी सी ऊपर निकलेगी तो ये ऊपर निकल जाएगी, वरना फिर ये नीचे आएगी। ठीक है, ये निकल गई ऊपर। अब ये 100 पीस प्रॉफिट है। मैं अपने यानी कि इसको मैं यानी कि कर दूंगा 40-45। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको और मजीद ऊपर करेंगे, यहाँ पर हमें ना लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा ब्रेक इवन। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर को थोड़ी सी निकलती है तो हमारी ट्रेड यानी कि ज्यादा से ज्यादा हम इसको होल्ड कर सकते हैं, वरना हमारा ब्रेक इवन टच हो जाएगा, ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। ये जब हम बोलेंगे तभी आप लोगों ने ऐसे ब्रेक इवन सेट करने हैं, ठीक है ना। अगर मार्केट हमारी ये लाइव ट्रेड के अंदर, ठीक है, साथ देती है, थोड़ा सा यहाँ से ऊपर निकलती है, ठीक है ना, अच्छे मूवमेंट दिखाती है, तो मैं आप लोग को ब्रेक इवन मूव करके दिखाऊंगा, ठीक है ना, ताकि आप अपने, ठीक है ना, टीपी को मैक्सिमम लेकर जा सके। मार्केट एक रेंज के अंदर ही चल रही है। यहाँ पर मुझे देख लें 0% लॉस हो रहा है, 0.09 कोई लॉस नहीं हुआ ट्रेड का, ब्रेक इवन ही टच हुआ है। आप लोगों को दो चीजें तो प्रॉपरली समझ आ गया है ना, डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट। इस चीजों के ऊपर आपने बहुत स्ट्रांगली काम करना है, ठीक है ना। ब्रेक इवन की वीडियो इसी वजह से नहीं बन पाती, ठीक है, कि मार्केट एक अच्छा मूव देगी तो हम आपको ब्रेक इवन के बारे में बताएंगे कि आप लोगों ने ब्रेक इवन बेसिकली करना कैसे है। अभी भी हमें 100 पिप्स या 150 पिप्स प्रॉफिट दे जे, एक कैंडल ऊपर की बना दे, तो मैं आप लोग को आराम से चीजें गाइड कर सकता हूँ। फिर आपका ये सेशंस कंप्लीट हो जाएगा और फिर आप लोग ऐसे ट्रेड को होल्ड करके आप मैक्सिमम लेवल्स पर और मैक्सिमम टीपीस पर टच कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, मैं आप लोग को एक अपनी पर्सनल चीज बताता हूँ। ये हमारा फर्स्ट टीपी है ना, 100 पिप्स का। मैं टीपी सेट करता ही नहीं हूँ, मैं क्या करता हूँ, थर्ड टीपी लगा देता हूँ। थर्ड टीपी हमारा कौन सा है, यानी कि 5100 का हमारा थर्ड टीपी है। मैं अपनी अपनी चीज बता रहा हूँ, ठीक है, वो करता हूँ। अब जैसे ही मार्केट हमारे यानी कि फर्स्ट टीपी पर आती है, 50-80 पर आ जाती है, ठीक है, मैं अपना एसएल को उठा के ना, ये वाले, ठीक है ना, मैं 100 पिप्स के नीचे लगा देता हूँ, या फिर 90 पिप्स के ऊपर लगा देता हूँ। कहां पर, 90 पिप्स के ऊपर अपना एसएल मूव कर देता हूँ। अगर मार्केट वहां से रिवर्स होता है ना, नीचे गिरता है, तो मुझे 90 पिप्स का प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, कितना, 90 पिप्स का प्रॉफिट आ जाएगा। अगर मार्केट, ठीक है ना, वहां से ऊपर निकल जाता है, सेकंड टीपी को टच करने चला जाता है, फिर मैं क्या करूंगा, अपने 90 पिप्स के प्रॉफिट को उठा के, अपने एसएल को उठा के मैं लगाऊंगा ऊपर। ठीक है ना, जहां पर ये 200 पिप्स प्रॉफिट हो रहा है ना, मैं इसको यानी कि मूव करके कर दूंगा 180 पर, 180 पिप्स को ऊपर ले जाऊंगा, ब्रेक इवन को ज्यादा मूव कर लूंगा। ठीक है, बेसिकली मैं ऐसे यानी कि ट्रेड को मैक्सिमम लेवल्स पर होल्ड कर पाता हूँ। ठीक है ना, हमारे कैपिटल इतने नहीं होते कि हम 3 ट्रेड ओपन कर लें, कि एक ट्रेड हमारी फर्स्ट टीपी, दूसरी ट्रेड हमारी थर्ड सेकंड टीपी, तीसरी ट्रेड हमारी थर्ड टीपी को टच करे। हमारा इतना इस चीज का होता ही नहीं है। ठीक है, अभी नीचे यहाँ पर एक और सेकंड लेयर ओपन कर देता हूँ मैं, अगर यहाँ से हमारा रिवर्सल आता है ट्रेड का तो, क्योंकि ज्यादातर हमारी ट्रेडें बाइंग की ही होती हैं, बहुत कम हम यानी कि ट्रेड देते हैं कि हम सेल की ट्रेड दें।
बेसिकली ब्रेक इवन इसको कहते हैं, एसएल को मूव करके अपनी एंट्री प्राइस पर ले आना। अगर आपको अच्छा प्रॉफिट आ रहा है तो आप और मजीद उसको ऊपर लेकर जाना। ठीक है, बेसिकली ऐसे में यानी कि टीपीएस को बढ़ाता चला जाता हूँ और अपने एसएल्स को मूव करता जाता हूँ। अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरता है तो मसलसल नीचे ही चला जाएगा, या यहाँ से रिवर्सल तो लाजमी है हमें फिर 150-200 पिप्स प्रॉफिट दे जाएगा, वरना मार्केट ये नीचे क्लोज ही करेगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ब्रेक इवन के बारे में समझ आ गई होगी। ठीक है, अपने एसएल्स को मूव करना है। ठीक है ना, जब आपको 50 पिप्स प्रॉफिट रनिंग हो तो आपने कम से कम अपनी ट्रेड को एंट्री प्राइस पर ले आना है, यानी कि मॉडिफाई करना है ट्रेड को। ठीक है ना, मॉडिफाई कैसे करना है आप लोग को बता दिया होगा है कि अपने एसएल्स को यहाँ पर आप जब मॉडिफाई करोगे, अब हमने यानी कि ऐसा रखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल 50-20 का। ठीक है ना, इसका भी मैं कर लेता हूँ 50-20 का। यहाँ से मार्केट रिवर्सल लेते हैं। ठीक है ना, अगर अभी भी हमारे पास 2-3 मिनट है, अगर ट्रेड अच्छा बनता है तो ये वाली ट्रेड अगर जाती है प्रॉफिट के अंदर, इसको हम क्लोज कर देंगे और ये ब्रेक इवन को सेट करके यहाँ पर ले आएंगे। सही है ना, सिर्फ यहाँ पर लेकर कैसे आना है, सिर्फ इसके ऊपर आप लोगों ने मॉडिफाई करना है। ठीक है ना, ट्रेड को मॉडिफाई कर लेना है। इसको दबा कर रखेंगे, मॉडिफाई के नीचे ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर आप इसको यानी कि ऊपर बढ़ा दें। अब ऊपर आपको ये मार्क चल रहा होगा, अब तो हमारा एसएल टच होने वाला है। ठीक है ना, मार्केट यहाँ से मुसलसल सेल्स ट्रेंड के अंदर है। ये मैंने आप लोग को पहले बताया था कि ये एरिया से नीचे गिरेगा, ये नीचे वगैरह शो हो जाएगा। सही है, ये मैं सिर्फ डेमो पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ये ना समझ लेना कि जुनेद सर या हमारे यानी कि एसएल पर एसएल हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये आप लोग की गाइडेंस के ऊपर यानी कि हम लोग दे रहे हैं। ठीक है ट्रेड, उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीजें समझ आई होंगी। मैं यकीन करें टीपी लगाता ही नहीं हूँ, मैं लगाता ही ब्रेक इवन। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि यार ब्रेक इवन टच हो। ठीक है ना, टीपी बेशक ना टच हो। ठीक है, 100 पिप्स गया, 90 पिप्स में मैं अपना एसएल उठाकर लगा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद सेकंड टीपी का वेट करता हूँ। सेकंड टीपी पर अगर हमारी ट्रेड जाती है, रिवर्सल नहीं आता, कहीं भी नीचे नहीं गिरती, तो फिर जैसे जैसे वो ट्रेड हमारी 120 पिप 150 पिप्स प्रॉफिट में जाए, आप अपना एसएल को 20 पिप्स या 30 पिप्स कम करके अपने एसएल को उसको मूव करते जाओ, 90 पिप्स से उठाकर 120 पिप्स पर ले जाओ। ठीक है ना, अगर वो ट्रेड हमारी 200 पिप्स जा रही है, वो फिर 120 पिप्स को उठाकर 150 पर ले जाओ, 180 पर ले जाओ, जहां से मार्केट रिवर्स हो जाएगा। ठीक है ना, वहां पर ब्रेक इवन टच हो जाएगा तो आप कम मार्जिन के अंदर आप मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकते हो। ठीक है, ये एक बेस्ट स्ट्रेटेजी जो मैंने आप लोगों को बता दी है, जो मैं पर्सनल खुद यूज करता हूँ। जब मार्केट नीचे गिरेगा ना, ठीक है ना, कोई मसला नहीं, प्रॉफिट डन हो गया भाई, हमने तो अपने फर्स्ट टीपी से भी ऊपर का प्रॉफिट गेन कर लिया, और हमें क्या चाहिए, आप 10 पीस की कुर्बानी दे सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है ना, तो उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ आई होंगी। इंशाल्लाह इस चीज के ऊपर काम करोगे, एक ट्रेड ओपन करोगे, मैनेज करना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप एक से ज्यादा ट्रेड ओपन करोगे, आप ऐसे मैनेज कर ही नहीं सकते। अब देखो ये मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, यहां पर आ गया, अब इसको उठाकर मैं कर लूंगा, ये हमारा हो गया एसल मूव। ठीक है ना, दूसरी ट्रेड का भी हम ऐसे कर लेंगे। ठीक है ना, ये 30 कर लेंगे। ऐसे बेसिकली ब्रेक इवन्स होते हैं, ऐसे ट्रेड्स को मूव किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये आपको सारी चीजें समझ आई होंगी, और अब मीटिंग हमारी एंड होने जा रही है, और इंशाल्लाह इन सारी चीजों के ऊपर जो मैंने आज की हैं, ठीक है ना, इन चीजों के ऊपर इंशाल्लाह आप लोग काम करोगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चला, वरना आप लोग को और क्लियर तरीके के साथ आप लोग को सिखा पाता कि ब्रेक इवंस को ऐसा ऐसा मैं मूव कैसे करता हूँ। वैसे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिए हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस वेबिनार के बाद आप लोग जो मिस्टेक कर रहे हैं और कम मार्जिन के अंदर मैक्सिमम आप लोग प्रॉफिट गेन कर पाओगे। ठीक है, तो आज का सेशन यही तक था, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अब दे इजाजत, जज़ाकल्लाह।